हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीवा टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। आज आप देख सकते हैं कि मैंने आपके आगे 3 ऑप्शंस रखे हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप इंट्यूटिवली चूज कीजिए, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए मैसेजेस है, आपके लिए गाइडेंस जो हो सकती है। कौन सा सेक्शन आपके लिए है, आप इंट्यूटिवली उस प्रोडक्ट को चूज कीजिए। इनके जो कार्ड्स आएंगे वो मैं आपके सामने अनफोल्ड करूंगी और वो ही आपकी गाइडेंस होगी, आपके लिए रीडिंग होगी। और टाइम स्टैम्प्स पे जाके, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी कि कौन सा सेक्शन का टाइम स्टैम्प क्या है, वहां पर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। आराम से आंखें बंद करके लंबी सांसें लेके आप चूज कीजिए कि इन तीनों में से आपकी चॉइस क्या है। टेक योर टाइम। सो गाइस, जिन्होंने भी सेक्शन ए चूज किया है या ये प्रोडक्ट जिन्हें अट्रैक्टिव लगा है और इंट्यूटिवली आप इसकी तरफ ड्रॉ हुए हैं, एंड आई हैव पुल्ड सम कार्ड्स फॉर यू, जो कि मैं 1 बाय 1 आपके सामने अनफोल्ड करूंगी। आई विल कीप दिस असाइड। लेट्स सी फर्स्ट कि टैरो ने आपके लिए क्या कहा है। द फर्स्ट कार्ड वाज 10 ऑफ सोर्ड्स, दैट्स अ वेरी हेवी एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, एंड आपकी बॉटम डेक एनर्जी थी 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी, आप में से बहुत ज्यादा लोग यहाँ किसी न किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से उभर कर, किसी बिट्रेयल से उभर कर, किसी न किसी ट्रेजेडी या कोई ना कोई परेशानी को लेकर अभी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, या उसी माइंडसेट से आप लोगों ने ये जो सेक्शन है इसको चूज किया है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप में से कई लोग हैं जो फील कर रहे हैं हेल्पलेस। स्लोली विल डिकोड कि क्या मैटर हो सकता है जिसमें ये अकरेंस हुई है। द सेकेंड कार्ड इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पर यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग बहुत है। ये ट्रेजेडी जो है वो हो गई, ठीक है, या ये जो परेशानी आप गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं इससे, ये भी है, ठीक है, बट सिल्वर लाइनिंग इज दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप में जो सेंस ऑफ पर्पस है, या आपका जो एम्बिशन है, या जो आप पाना चाहते हैं, उसमें अभी भी कमी नहीं आई है। और ना आपको ऐसा मानना चाहिए कि आपके सारे ऑप्शंस बंद हो गए, बिकॉज डेफिनेटली आप ओवरकम करेंगे। एंड जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आपके लिए आ रही है, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। सी, वॉन्ड्स एनर्जी क्योंकि फायर है, सो इसको मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ में हमें एक तरीके से बहुत करेजियस होना पड़ता है। एज यू नो, जो फायर होता है, द मार्स और द सन, हमको कॉन्फिडेंट फील करना है। दिस शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस किसी तरीके से हुआ है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आप गेन करेंगे वापस इन अपकमिंग मंथ्स डेफिनेटली, और वो होगा द हायरोफेंट। सी, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी, आपको कोई ना कोई मेंटोर, या खुद आप पढ़ाई करके या खुद कुछ रिसर्च करके खुद कोई ना कोई रास्ता आप बनाएंगे गाइडेंस। सी, द हायरोफेंट या जो गाइडेंस होती है ना, वो सिर्फ एक गुरु में नहीं होती या सिर्फ कोई मेंटोर में नहीं होती। वो जो आकाश तत्व होता है वो हमें हर जगह से एनकम्पस करता है। अगर आप उससे प्रे करते हैं या उससे गाइडेंस मांगते हैं कि हमें रास्ता दिखाइए, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा, या तो एज अ पर्सन, या कोई बुक आपके हाथ लग जाएगी जिसे पढ़कर आपको आइडियाज आ सकते हैं, या कोई वीडियो आपको मिल जाएगा जो आपको लगेगा कि इसे मैं देखूंगा या देखूंगी तो मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से वो जो एनर्जी है जो आपको हेल्प करना चाह रही है, जो गाइड करना चाह रही है, वो किसी ना किसी के थ्रू आपको मिल जाएगी। एंड इवेंचुअली, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, विच इज सच अ ग्रेट एफ्लुएंट प्रोडक्टिव एनर्जी। मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो आप लोगों का जो ये ग्रुप है, इसका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो मुझे काफी हद तक काम के लिए लग रहा है। बहुत ज्यादा अभी परेशान हैं अपने करियर को लेके, करियर चेंजेस को लेके। हो सकता है कि किसी ना किसी की जॉब लॉस हुई हो, या
किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, आपके पार्टनर ने, या कोई ना कोई आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, बट दैट वॉज द पास्ट. सी हाउ ब्यूटिफुली योर फ्यूचर, योर अपकमिंग डेज आर लाइंड अप. इवेंचुअली आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई गाइडेंस और पैशन के थ्रू यू विल रीच हियर. You will reach this amazing position where there are 9 of Pentacles. There is enough money, enough productivity, enough leisure and a lot of happiness as well. आपकी रीडिंग को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं. लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं. ओरेकल्स, द रिलीज, सी एंड विक्टिम. देखिए कितनी सेरेंडिपिटी इस स्टेप में है, जबकि मैंने ये कार्ड्स पहले देखे नहीं है. पर सी 10 of Swords. आप में से कई लोग जो हैं हार्ट ब्रेक की एनर्जी को लेके, अब वो हार्ट ब्रेक बहुत चीजों की वजह से हो सकता है, पर कहीं ना कहीं जो इमोशनल बैगेज, ये जो बिट्रेयल है, ये जो फेलियर है, या ये जो आपका पास्ट है जो आपको बॉक डाउन कर रहा है, इसको लेकर आप आए हैं. सी दिस रिलीज, ये आपको अचीव करना है. आपको वो जो डिफिकल्ट एनर्जी है, मेडिटेशन के थ्रू, बात करने के थ्रू, आप थेरेपी ले सकते हैं, आप राइटिंग वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हायरोफाइंड एनर्जी भी है. सो यू कैन रीड और राइट अ लॉट टू रिलीज दैट स्टफ फ्रॉम योर हार्ट, जो भी पेन है. एंड विक्टिम, काफी ज्यादा विक्टिमहुड मेंटालिटी अभी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि 10 of Swords कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ हैवी आपके पास्ट में हुआ है जिससे आपका मन अभी भरा हुआ है. आपको बहुत ज्यादा लगता है कि आपका फायदा उठाया गया है. ये जो विक्टिम एनर्जी है ये बता रही है कि किसी ने शायद आपको, आपका फायदा उठाया, या आपको ऐसा लग रहा है कि राइट अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं आ रही है. पर जो माइंडसेट है वो बदला जा सकता है विद दिस विनर माइंडसेट. आपको ये एनर्जी को अब क्लेम नहीं करना है. जो हो गया दैट वाज इन द पास्ट. नाउ गो टुवर्ड्स दिस, बी द विनर दैट यू आर मेंट टू बी. लेट्स सी कि ये कैसे रिजॉल्व होगा और आगे का क्या प्लान है. प्लैनेट्स कार्ड आपके लिए मार्स. सी क्या अच्छा सेरेंडिपिटी है. मैं यहीं पर आपको बता रही थी कि फायर साइन एंड जो मार्स की एनर्जी है, जो पैशन और आगे जाने की एनर्जी है, वो मार्स क्या है, एनर्जी, कोई भी एक्शन करने की क्षमता, हमारा जो फाइटिंग स्पिरिट है टू गो अगेंस्ट द वर्ल्ड, या जो टू गो अगेंस्ट चैलेंजेस, टू गो अगेंस्ट लिमिटेशंस, वो मार्स से आता है. आपको बस अभी द राइट एक्शन करना है. आपको आगे जाना है अपनी लाइफ में वन बाय. सोचना बिल्कुल नहीं है. सोचने से सिर्फ और सिर्फ डिले आएगा, एक्शन पैरालिसिस आ जाएगा कि नहीं ये नहीं हुआ. अपने आप को ही सेल्फ सैबोटाज कर देंगे. जो भी करना है, जॉब नहीं लग रही है, गिव इंटरव्यूज, गिव अप्लाई, जहां अप्लाई कर सकते हैं वहां अप्लाई कीजिए. रुकिए मत, घर पे मत बैठिए किसी भी दिन. टॉक टू पीपल, टेल योर स्टोरी. शर्माइए मत कि नहीं मैं कैसे जॉब किसी से मांगूंगा या मांगूंगी, या मुझे यही. आपको जो काम करना है या जिस फील्ड में है उसकी तरफ रोज एक काम, एक स्टेप लीजिए. आपके साथ कोई और तरीके का बिट्रेल, वैसे मुझे एक्चुअल में लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पैसों की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बट इवेंचुअली क्योंकि आपको अभी एक्शन करना है. दिस इज द टाइम जहां पे सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क काम आने वाला है, या फाइटिंग स्पिरिट. सो ये विक्टिम को विनर बनना है तो उसको मार्शल एनर्जी चाहिए. सिर्फ मार्स ही है जो आपको रियल टर्म्स में विनर बनाते हैं, बिकॉज ही इज अ वॉरियर. तो वॉरियर माइंडसेट के साथ आपको आगे जाने के लिए कहा जा रहा है. आपकी जो रीडिंग है उसमें ये प्रोमिनेंट है. हाउसेज एज यू कैन सी, द 4th हाउस. ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. 4th हाउस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन. 4th हाउस होता है हमारा घर, हमारा इमोशनल कंफर्ट, हमारी मदर, या जो भी चीजें हमें पास्ट की याद दिलाती है, नॉस्टैल्जिया, जो हमारा इमोशनल कोशंट है वो 4th हाउस है, या जो हमारा कंफर्ट है वो 4th हाउस है. कहीं ना कहीं जो ये बिट्रेयल है, ये आपका जो 4th हाउस है वो कहीं ना कहीं डैमेज है. 4th हाउस मतलब आपका जो मून है. इमोशनल बैगेज आप में काफी ज्यादा है इस वक्त, और आप कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कंफर्ट ढूंढने की, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट एनर्जी, ये देखिए ये रिलीज एंड विक्टिम, इससे जो डिस्टर्ब हुआ है वो है 4th हाउस. और आप सीख भी यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपको कोई सपोर्ट मिले, किसी तरीके से आपको जो इमोशनल
जो सिक्योरिटी है वो मिले, कोई आपको हक करे, कोई आपको फील करवाए कि आप सेफ हैं। लैक ऑफ सेफ्टी आपके अराउंड बहुत है, जिससे आप इनसिक्योर फील करें कि आगे क्या होगा, बहुत कुछ। तो इवेंचुअली आपको जो जाना है वो आपको अपनी इमोशनल सिक्योरिटी को भी पाना है। एंड वो कैसे होगा? लेट मी टेक दिस कार्ड। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सी अगेन, सो ब्यूटिफुल। न्यू मून एनर्जी जो है वो क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। आपको पता है न्यू मून होती है अमावस्या, एंड अमावस्या हमें बताती है कुछ नेगेटिव नहीं पर क्लीन स्लेट। आपका जो स्लेट है जो काफी भरा हुआ है बहुत चीजों से, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से, वो कहीं ना कहीं आपको हटाना है, क्लीन वाइप करना है। एंड केप्रिकॉन एनर्जी आई है। केप्रिकॉन एंड 4th हाउस जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग है, 4th हाउस एंड 10th हाउस। जब तक आप सिक्योर फील नहीं करेंगे आपका जो करियर है वो नहीं बनेगा, या जब तक करियर नहीं बनेगा तब तक आप सिक्योर फील नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो टॉक्सिसिटी है वो इन दोनों चीजों की वजह से काफी ज्यादा आ रही है। और मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर कि बहुत ज्यादा मून अफ्लिक्शन भी है आप लोगों का, कईयों का, क्योंकि विक्टिम जिस तरीके से आया एंड यहाँ पे बारिश हो रही है, एवरीथिंग इज वेट। तो जो वाटर एनर्जी है, जो बहुत ज्यादा जो वाटर एलिमेंट है वो खराब हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि 4th हाउस भी आया है अगेन रूल्ड बाय मून। तो जो मून है वो बता रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेज इस जो रीडिंग में है, बट जो अच्छा है वो हमें लेके जाना है। जो हो गया सो हो गया। सोल्यूशन क्या मिला? दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस मार्शन फाइटर एनर्जी, जो आपको खुद करना है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आपको गलती से कुछ मिल जाएगा, या आप अपनी तरफ से पैशन की तरफ जाइए, देन आपको गाइडेंस मिलेगी। जब तक आप ये स्टेप नहीं लेते ना, ये खुद से एक्ट करने वाला, तब तक आपको नहीं कुछ डिवाइन प्रोटेक्शन मिल सकता। वो आएगा, बट फर्स्ट गो थ्रू दिस चर्न एंड इवेंचुअली इट विल टर्न इनटू दिस। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न आपको हार्ड वर्क करने के लिए कह रहा है। मार्स आपको फाइट करने के लिए कह रहा है। 4th हाउस आपको कह रहा है कि आप अपनी जो सिक्योरिटी है, अपना जो कंफर्ट्स है वो खुद बिल्ड कीजिए। आपको सिक्योर फील करना बहुत ज्यादा अभी जरूरी है। लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स आउट फॉर यू, जिससे कि पता चले कि आपके लिए आने वाले टाइम में और क्या चीज आप कर सकते हैं जिससे आपका समय अच्छा होगा या आपके करियर में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि आई एम रियली गेटिंग कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो करियर और इमोशनल डैमेज को लेकर हैं। तो उन दोनों फील्ड्स में या उन दोनों चीजों को लेकर क्या आपके लिए गाइडेंस हो सकती है? परफेक्शन। ऑलराइट, यही मैं इस बारे में आ रही थी कि आप में से जो बहुत ज्यादा लोग हैं उनको एक्चुअल में ये भी एक्शन पैरालिसिस इस वजह से हो सकता है क्योंकि आप लोगों को लगता है कि परफेक्शन नाम की चीज होती है। जब तक लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक हम एक्ट ही नहीं करेंगे। हमें सारे रिसोर्सेज चाहिए तभी हम कुछ बन पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जो आपके पास अभी रिसोर्स है, आप इस लेवल पे भी हो, 0, सब खत्म हो चुका है, फिर भी एक्ट कीजिए। कहीं ना कहीं से स्टार्ट कीजिए और इवेंचुअली देखिए सो मच ऑफ फ्रूट दिस लेडी इज हैविंग, एंड यहाँ पे भी आपको फ्रूट दिख रहे हैं। इवेंचुअली इट्स देयर, पर उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क और एक्शन से होके जा रहा है। और दूसरा कार्ड है फॉरगिवनेस। अब जिसने भी आपको, और यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूंगी, दिस रिलीज कार्ड एंड दिस फॉरगिव, एक सेरेंडिपिटी है। आपको कहा जा रहा है जो भी पिछला हुआ है उसे भूल जाइए, उसमें ड्वेल करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला फिलहाल, और उससे आपकी ही मेंटल हेल्थ खराब होगी जितना दिख रहा है। विक्टिम मेंटालिटी आपके लिए है। आपका 4th हाउस आया है, मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल बैगेज और ट्रॉमा है। एंड दिस कार्ड कि क्या आपको हेल्प करेगा? पार्वती। माता पार्वती क्या सिग्निफाई करती हैं? वो कंसोर्ट हैं शिवजी की। चंद्रमा को हम मानते हैं कि माता पार्वती का स्वरूप है क्योंकि चंद्रमा एक फेमिनिन एनर्जी है और
प्रकृति का स्वरूप है एंड माता पार्वती खुद प्रकृति है। तो आपको या तो उनकी पूजा करनी। एंड हाँ, अगेन मून से मैं इतना कुछ बता रही थी कि मून आपका इमोशनल बैगेज, सो मेनी कार्ड्स, 4th हाउस मून को दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके मेंटल स्पेस में। तो आप मंडे को माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, जिससे आपका जो मेंटल स्पेस है वो काफी ज्यादा हद तक अच्छा हो जाएगा। एंड लेट मी जस्ट टेक वन मोर कार्ड आउट आपके लिए, जिससे कंफर्म हो जाए कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। सैटर्न, सी यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है एंड अगेन सैटर्न हैज कम। सैटर्न अगर आए हैं तो आपको हार्डवर्क करने के लिए कह रहे हैं। सैटर्न कह रहे हैं कि अब ये नहीं हो सकता कि आप किसी और के भरोसे बैठिए। आप जो मिरेकल्स का वेट कर रहे हैं वो आप खुद अपनी लाइफ में लाएंगे। दिस कनेक्शन जो आपके लाइफ में इतना ज्यादा इनर्शिया, जिसे तमस भी कह सकते हैं, एक स्टेगनेंट चीज है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ आगे नहीं जा रही है, मेरी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, जो पिछला है वो सब खराब हो रहा है। पर सैटर्न हमेशा डिले करते हैं, डिनाई नहीं करते। सैटर्न का आना बुरा बिल्कुल भी नहीं है। सैटर्न आपको बता रहे हैं कि जो भी आपके ऊपर मेंटल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी आपका इनर्शिया है, जो भी आपके लाइफ में लेजीनेस है, उसको अब हटाने की जरूरत है। कैप्रिकॉर्न का कार्ड भी यहाँ पर है। तो सैटर्न हमें बताते हैं कि अब हार्डवर्क का टाइम है। पूरी रीडिंग में मैंने ये बार बार कहा है क्योंकि ये इतना क्लियर तो नहीं हो सकता अब कुछ और। वट यू हैव टू डू इज ओवरकम योर चैलेंजेस थ्रू मार्स। देखो सैटर्न और मार्स जो है ना, वो कॉन्ट्रोडिक्टरी फोर्सेस हैं। एक हमें रोकते हैं और एक हमें वो फायर, वो अग्नि देते हैं टू गो ऑन। यहाँ पे भी कॉन्ट्रोडिक्शन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बिट्रेल है, यहाँ पे फॉरवर्ड जाना है। तो जो ये चर्निंग आपकी हो रही है, इस जिस एक्सिस पे आप हैं कि आगे जाना चाहते हैं पर फिर पीछे आते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम या पीछे जो है उससे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, पर आगे जाने का एक ही तरीका है सैटर्न का आना। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क। सिर्फ और सिर्फ जो आपके नीचे लोग रहते हैं, आप जिन जो आपके लिए काम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट करना, अपने माता पिता की सेवा करना, सर्विस आपके लिए रेमेडी है सैटर्न। सैटर्न का सीधा मीनिंग है कि आप कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई दान दक्षिणा। एंड न्यू मून भी आया है, सो आई विल सजेस्ट अगली अमावस्या में कोई ना कोई दान पुण्य कीजिए। एंड आज जो ये दिन है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज शनि अमावस्या भी है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा कनेक्शंस आ रहे हैं रिगार्डिंग डोनेशंस एज वेल, क्योंकि जो अगली यहाँ पे न्यू मून है इन कैप्रिकॉर्न, तो अगली जो अमावस्या होगी उस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए। आई एम श्योर कि जो आप लोगों के ब्लॉक्स हैं लाइफ में वो हट जाएंगे। आई होप ये रीडिंग के साथ आपने कनेक्ट किया। नाउ आई विल मूव टू द अदर रीडिंग। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं सुनना। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने ये प्रोडक्ट चूज किया है या आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसकी पैकेजिंग, कलर, इंट्यूटिवली आपने जो भी चूज किया है, मैंने आपके लिए कार्ड ड्रॉ किए हैं। एंड हम स्टेप वाइज जाएंगे कि क्या आपके लिए अभी गाइडेंस है, क्या आपके मन में चल रहा है, एंड ओवरकम आप कैसे करेंगे, या क्या आने वाले समय में आपके लिए होने वाला है। तो जो पहला कार्ड आपके लिए है वो है द एम्प्रेस। वाओ, ग्रेट। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा कार्ड जो आपके लिए आया है वो है स्ट्रेंथ। एंड देन 4 ऑफ सोर्ड्स। तो काफी मिक्स्ड यहाँ पर सिग्नल्स हैं। काफी तरह के लोग काफी अलग अलग इश्यूज के साथ यहाँ पर इसे देख रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। और कुछ जो मैसेजेस है वो मैं सबके लिए दे रही हूँ। एंड आपको जो लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट है या आपके लिए मैसेज है, उस पर आप ध्यान दीजिए एंड उसको क्लेम कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये एनर्जी मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसको क्लेम मत कीजिए। बट स्टिल यहाँ पर जो काफी लोग इसे देख रहे हैं,
उनका जो करंट मूड या करंट उनकी लाइफ में जो पर्पस है या उनका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा है डिज़ायर्स को फुलफिल करने में, काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप रोल्स या काफ़ी ज़्यादा शाइन थ्रू करने में। उनको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो उन्हें ग्रुप से अलग रखे। आपको बहुत ज़्यादा भीड़ में नहीं घुसना, आप नहीं चाहते कि आप कहीं किसी के बीच में खो जाए, इसलिए ये इतनी द एम्प्रेस एनर्जी आपके लिए आई है, बिकॉज आपका माइंडसेट वैसा है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कॉन्को करने के लिए या बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हैं, बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज दिस 5 ऑफ वंस। बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है आसपास वालों से। जो आप करना तो चाह रहे हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें लैक ऑफ सपोर्ट है, लैक ऑफ हार्मनी है कहीं ना कहीं से। या तो आपको ये भी हो सकता है कि आपको चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, या आपके जो क्लोज वंस हैं उतना आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी आपका अभी प्रेजेंट कंसर्न है जिसमें आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते तो है, या बहुत अच्छा आपके मन में पॉजिटिविटी है कि नहीं ये काम हो जाएगा, बट आपको साबोटाज कर सकती है कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आपके क्लोज वन से ही आएगी, बहुत दूर से नहीं, कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 भी यहाँ पर है। सो इट इज समबडी जो आपका फ्रेंड सर्कल, फैमिली, जिनको आप ट्रस्ट करते हो। बहुत ज्यादा ओपिनियंस मत लीजिएगा बेसिकली, क्योंकि जो अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड, बहुत सैटर्न एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लियो भी है क्योंकि देयर इज अ लायन हियर। बट जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप में बता रहा है कि यू हैव टू स्टैंड अलोन, यू हैव टू इवेंचुअली डू थिंग्स ऑन योर ओन। इससे बचिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत ज्यादा जो ओपिनियंस लेके चीजें खराब करने वाली बात हो जाती है, वो मत कीजिए। गो अलोन एंड कॉन्कर अलोन, बिकॉज दिस इज यू। इस वक्त एटलीस्ट आप अपने प्लान्स मत रिवील कीजिए। जो भी आपका ये मोटिव है, इसको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो वो सीक्रेसी उसमें रखिए, स्ट्रेंथ के साथ मूव कीजिए। एंड देन 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एज यू नो इज द एनर्जी ऑफ रिकवरी। आप जो भी प्लान बना रहे हैं, शांति से उसके बारे में पॉन्डर कीजिए। ये अकेलेपन की एनर्जी है कि आप एक शेल में जाएं और वहां जाकर सोचें कि आपको आगे का प्लान क्या करना है, आगे आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे एग्जीक्यूट करना है अकेले में, नॉट दिस। बहुत सारे लोगों के बीच अगर आप गए या बहुत सारे लोगों को आपने कनेक्ट करने की कोशिश की अपने प्लान्स के, तो वो अभी खराब हो जाएंगे और हो सकता है कि कोई ना कोई आपको साबोटाज भी कर दे। सो द गुड थिंग वुड बी, जो आपके प्लान्स है, बिकॉज सी अगेन है तो फायर एनर्जी, देयर कैन बी अ बिग ब्लो अप या अ बिग फाइट या अ बिग आर्ग्यूमेंट जो आपके पर्पस को खराब कर सकती है। सो इवेंचुअली यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ इनर थिंकिंग, a lot of thinking in isolation, a lot of plan कि कैसे आप आगे जाएंगे। लेट्स टेक आउट सम ओरेकल कार्ड जो मैंने आपके लिए निकाले थे, एंड लेट्स सी कि उसमें आपके लिए क्या है। इनसिक्योरिटी, नाउ पिक्चर क्लियर हो रही है। सी इनसिक्योरिटी एंड अबंडेंस। अगेन मैंने शुरू में ही कहा था बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इस एनर्जी में। आधा यहाँ पे काम खराब हो रहा है, बट देर इज अ लॉट ऑफ गुडनेस ऑल्सो। तो यहाँ पर जरूरत है बहुत ही आराम से ट्रीट करने की। ये जो आराम आपको दिख रहा है, ये एनर्जी, यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करनी है। कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, कोई और पर्सन हो सकता है। यही ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का स्ट्रगल है, यही क्या पता मैनिफेस्ट हो जाए आपके लाइफ में। कोई है जो आपसे इनसिक्योर है, कोई है जो नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो जाए, या रैंडम लोग ही, उनके इंटेंशंस अभी शायद आपके लिए उतने अच्छे नहीं, पर इवेंचुअली देयर इज अबंडेंस, देयर इज दिस द एम्प्रेस वेटिंग फॉर यू। बट आपको चलना इसमें अकेले ही है, बिकॉज इनसिक्योरिटी से बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि आप में से कई हो सकते हैं जिनका मार्स भी खराब हो सकता है, काफी हो सकते हैं जिनको मरकरी अफ्लिक्शन में है जिनका, वो मैं इससे कह रही हूँ। क्योंकि जो ये इनसिक्योर एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं चाइल्डिश भी होती है। जो मैच्योर लोग होते हैं वो इनसिक्योर नहीं होते।
एक इमेच्योरिटी आपके अराउंड लोगों में हो सकती है। आप में से कई हो सकते हैं जो अपने ही एक्शंस को लेके इनसिक्योर है, बट इवेंचुअली देयर इज गोइंग टू बी अबंडेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉर्ट आउट कीजिए। ये 4 ऑफ सोर्ड्स इसीलिए आया है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपको शांति में उस पे पॉन्डर करके, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए और साबोटाज मत कीजिए खुद को और ना किसी और को करने दीजिए। लेट्स सी फर्दर इन एरीज एंड जुपिटर अगेन सी साइन आपके लिए एरीज। तो आप में से काफी लोग हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, आप में से सबका कईयों का मार्स अफ्लिक्टेड है और एरीज कार्ड आ भी गया है जो रूल जिसको मार्स करते हैं। तो काफी एरीज एनर्जी यहाँ पर है। काम तो करना चाह रहे हैं, आगे तो जाना चाह रहे हैं, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको आ रही है कहीं ना कहीं से। बट देन देयर इज जुपिटर। नाउ दिस इज सच अ सेविंग ग्रेस फॉर दिस रीडिंग। जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं इवेंचुअली, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आ गए हैं तो ग्रोथ तो पक्की है एंड अबंडेंस। जो जुपिटर होते हैं वही अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। आप में से कई लोग जो टैरो देखते होंगे या एस्ट्रोलॉजी से जिन्हें पता होगा, तो जुपिटर इज देयर एंड इट ऑल्सो टेल्स कि कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलेगी, कोई ना कोई डिवाइन स्पिरिचुअल इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है। आपको मंदिर जाना पड़ सकता है, कोई पिलग्रिमेज आप लेंगे जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। आने वाला टाइम आपको अबंडेंस देगा, गिवन कि आप अच्छे से उसे रिसर्च करें, अच्छे से अपने जो भी आपका काम है उसके बारे में आराम से सोचें। कोई जल्दी नहीं है। ये जो एरीज एनर्जी आ रही है, दिस इज मोर अबाउट जैसे एरीज के बारे में आपको पता ही होगा, सच अ गुड कनेक्शन विद द एम्प्रेस क्योंकि यहाँ पे रेड, अगेन वेयरिंग रेड, एरीज मार्स रेड, तो काफी ज्यादा पैशनेट, काफी ज्यादा अचीव, बहुत ही ज्यादा विल पावर आप लोगों में दिख रही है। बट अगेन जाना कैसे है? जाना है इसके थ्रू, लर्निंग फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए, मतलब बिल्कुल ही हेड स्ट्रॉन्ग वे में नहीं जाना है। वो आप करना जरूर चाह रहे हैं पर लेनी है जुपिटर की गाइडेंस। मार्स हमेशा खराब कर सकते हैं मैटर्स अपने विल पावर के थ्रू या अपना जो उनका हेड स्ट्रॉन्ग नेचर उसके थ्रू, अगर वो मैच्योरिटी से ना जाए। जो भी अभी आपकी प्रॉब्लम है स्ट्रेंथ से आप उसको कॉम्बैट कीजिए, आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, बट यू नीड अ गाइड, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंसी या कुछ ना कुछ एनालिसिस, कुछ ना कुछ थेरेपी, कुछ अपने मेंटोर से बात कीजिए वर्क प्लेस पे। कोई नया प्लान बनाना है जो कि बना ही रहे होंगे, बिकॉज एरीज आया है, तो उस वजह से आपको जल्दीबाजी नहीं दिखानी। जल्दीबाजी में ये हो जाएगा, अगर जल्दी जल्दी ही काम किया देन यू कैन सी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं अलाइंड, और अगर शांति से आप करेंगे देन देयर इज अबंडेंस, देयर इज रिकवरी एंड इवेंचुअली जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉर्ट होगा, बिकॉज जुपिटर हमेशा सॉर्ट करते हैं। जुपिटर से ज्यादा बेनिफिक एनर्जी दूसरी नहीं है। कुछ बनाना है, कुछ हील करना है, जुपिटर विल बी देयर। देन जो आपके लिए कार्ड आया है द मून कार्ड, वो आया है न्यू मून इन एक्वेरियस, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। इंटरेस्टिंग। तो आप में से जो कईयों की क्वेरी है वो लव से रिलेटेड है। कईयों के शायद घर वाले नहीं मान रहे हैं या कईयों के साथ पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपके रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को अब देखिए एक्वेरियस क्या है, एक्वेरियस है सर्विस लोगों की, बिकॉज इट्स रूल्ड बाय सैटर्न। एक्वेरियस है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की एनर्जी, जिसमें हम सारे लोगों से मिलते हैं, सारे लोगों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का साइन है। और न्यू मून है, तो न्यू मून क्या है? जो भी आपके पास्ट में जो बैगेज है ना, लव, स्पेशली जो लोग ये लव के लिए देख रहे हैं, ये आपको हटाने की जरूरत है। जो पुराना है उसको क्लीन कर दीजिए। न्यू मून जो एनर्जी है वो आपका जो पास्ट ट्रॉमा है उसको हटाने के लिए कहा जा रहा है। कुछ नया नहीं इसमें बिल्ड होगा, पहले पुराना हटाइए। जब तक पुराना नहीं हटाएंगे तब तक न्यू आप नहीं बिल्ड कर सकते। ऑलराइट, एंड व्हाट डज दिस से? सत्व।
तो आपको काफी सात्विक होने के लिए भी गाइड किया जा रहा है। आप में से कई होंगे यू नो दिस, मैंने कहा था शुरू में कि मंगल कईयों का खराब है। यहाँ पर मंगल इसलिए खराब है क्योंकि तमस बहुत है, यू नो इनसिक्योरिटी, इनर्शिया, ये डिस्कम्फर्ट, ये जो भी लड़ाई है, और इसमें एरीज आया भी है, तो काफी लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पे मार्शन है, तमस के साथ है। तो आपको कुछ सात्विक अप्रोच आना है, और जुपिटर भी आए, जुपिटर से बड़ा सात्विक प्लैनेट दूसरा नहीं है। और यहाँ पे अबंडेंस जैसे आप देख सकते हैं कि एक इंसान बहुत तमस में है, एंड यू नो जो दूसरा यहाँ पे बच्चा है वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सो दिस अगर कोई अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है, कुछ बुरी आदतें आप में हैं, कुछ इनसिक्योरिटी, ये सब तामसिक इनर्शिया इसको कहते हैं। ये जो है इसको हटाने की जरूरत है, एंड यू नीड टू मूव टुवर्ड्स अ मोर सात्विक लाइफस्टाइल। सुबह जल्दी उठिए, यू नो रात भर अगर आप जागेंगे फोन पे तो वो आपका तमस बढ़ाएगा। नॉनवेज खाना, वैसे तो दैट इज योर चॉइस, बट कोशिश कीजिए कि आने वाले टाइम पे अगर आपको गाइडेंस चाहिए, जुपिटर तब तक मैनिफेस्ट नहीं होते लाइफ में, या गुरु या कोई ना कोई यू नो गाइडेंस तब तक मैनिफेस्ट नहीं होते जब तक सत्व नहीं है। सत्व के बिना कुछ भी गाइडेंस आपको नहीं मिल सकती। तो आप जो अभी ढूंढे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा जो रीडिंग है, बहुत ज्यादा करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं पर रुक रहे हैं, यू नो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आ रहे हैं, करना तो बहुत चाह रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे अपना जो सत्व गुण है उसको बढ़ाइए, इवेंचुअली यू विल गेट योर गाइडेंस फ्रॉम समवेयर, एंड जो विल पावर के साथ जाएंगे तो इवेंचुअली जो आपका यू नो अबंडेंस है वो आपको मिलेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जो लव रिलेशनशिप है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो जो लव रिलेशनशिप से भी आपको अगर चाहिए कि आपका जो लव रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाए, देन यू नीड टू डू अ फ्यू थिंग्स। पहले तो आपको थर्सडेज को मंदिर जाना चाहिए, डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड ट्यूसडेज को नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिकॉज कईयों का मार्स अफ्लिक्शन ये भी होता है ना कि आपको मांगलिक भी बना देता है। जब मार्स अपने अच्छी पोजीशंस में नहीं होते आपके चार्ट में, कईयों का सेकंड हाउस में होगा, फर्स्ट हाउस में होगा, फोर्थ हाउस में होगा, सेवंथ हाउस में होगा, जहां पे वो इतना कंफर्टेबल नहीं फील करते, एंड फिर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा है, जो कि इवेंचुअली आपके काम में भी, करियर एंड लव आर क्लोजली रिलेटेड। ये मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगी। लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स कि क्या आगे हो सकता है आपके लिए इन अपकमिंग डेज। क्रिएशन, such a good energy, and let me take one more card out. Complacency, yes. और मैं इस डेक से भी एक कार्ड आपके लिए ले लूं फॉर द अपकमिंग डेज। द फिफ्थ हाउस, सी मैं कुछ टाइम पहले बता ही रही थी आपको, द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आपका जो फिफ्थ हाउस है, आपके जो यू नो क्लोजली आपसे रिलेटेड है, आपके आसपास के लोग, आपके लवर्स, उनका ये प्रॉब्लम है, द फिफ्थ हाउस, ठीक है। पर बहुत कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगेन फिफ्थ हाउस ही क्रिएशन है, जुपिटर ही क्रिएशन है। आप में से कई लोगों का आई थिंक यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। सम ऑफ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट और ट्राइंग टू फॉल इन लव। बहुत ज्यादा रिलेशनशिप वाला क्लैरिटी मुझे यहाँ पे मिल रही है कि ये जो ज्यादा लोगों ने चूज किया है, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ रोमांटिक और रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेरी, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे रोमांस, फिफ्थ हाउस, यू नो क्रिएशन एंड जुपिटर, क्योंकि जुपिटर भी एट लास्ट फिफ्थ हाउस के कारक तो होते ही हैं। तो बच्चों से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, कई लोगों को यू नो प्रॉब्लम हो रही है बच्चे कंसीव करने में, पर इवेंचुअली इट विल बी गुड। थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिकवरी के लिए कहा जा रहा है। जो चीज नहीं करनी है वो है कंप्लेसेंसी, एक ही जगह नहीं बैठना, एक ही जगह जो आदतें हैं आपकी जो अभी तक शायद बन गई, करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, विल पावर शो करना चाह रहे हैं, यू नो एम्प्रेस, आपका जो सबकॉन्शियस है वो उस तरह का है, बट जो ठीक नहीं है वो है आपका आसपास का माहौल या आपके जो कंप्लेसेंट नेचर है। तो इस बारे में आपको थोड़े से करेक्शंस करने हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ क्रिएट करना है देन आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। बट आई स्टिल थिंक कि मोस्ट ऑफ यू हैव लव रिलेशनशिप के जो क्वेश्चंस हैं वो, एंड
उस चीज के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये एक पॉजिटिव रीडिंग है, क्योंकि आपको थोड़ा सा वेट करना है, बट इवेंचुअली आपको जो भी फिफ्थ हाउस से रिलेटेड इश्यूज है, या आपका जो भी मानना है कि मेरा रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो होगा, बट उसको रिकवरी चाहिए, क्योंकि डोंट फॉरगेट न्यू मून भी आया है। जो पुराना बैगेज है उसको हटाना है, जो पुराना अगर लव में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस टॉक्सिक पैटर्न को जाने देना है और नए पैटर्न्स को एम्ब्रेस करना है। ऑलराइट, और मैं तो यह तक करूंगी क्योंकि रिकवरी है। कई लोग आप में से ब्रेकअप कर लीजिए, अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि मैं ब्रेकअप करूं या ना करूं, बहुत लोगों को कर लेना चाहिए और न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। ये जो न्यू क्रिएशन है वो, क्योंकि काफी न्यू मून बेसिकली कह रहा है कि जो पुराना है उसे जाने दीजिए एंड क्रिएट समथिंग न्यू। ऑलराइट, तो ये सेक्शन सेकंड जिन्होंने इसको चूज किया था उसके बारे में था। आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। जो चीज आपको अच्छी लगी हो आप उसे क्लेम कीजिए, वरना उसको जाने दीजिए। दैट मैसेज वाज नॉट फॉर यू। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, आप में से जिसने भी ये टेंट चूज किया था उसके लिए मैंने कार्ड ड्रॉ किए हैं। सो लेट्स गो थ्रू कि क्या आपके लिए रीडिंग आई है। सो द फर्स्ट कार्ड वाज द टेम्परेंस। ओके, तो काफी ज्यादा खिंचाव, कुछ बैलेंस स्ट्राइक करने की यहाँ पे बात हो रही है। कुछ रिलेशनशिप से भी आ सकता है, बिकॉज बैलेंस एज यू नो सेवेंथ हाउस मैटर, जहाँ पे हमें हार्मनी चाहिए काफी ज्यादा, हमें जहाँ पर कुछ ना कुछ अपने पार्टनरशिप्स, डील्स, रिलेशनशिप्स या लाइफ में जनरली जब हम बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, इवेंचुअली विल सी कि ये रीडिंग किस तरफ जा रही है। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज गोइंग टू बी अबाउट कि आप लाइफ में बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया। आपको चाहिए सब कुछ, करियर भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, अमीर भी होना है, बट वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए, वेकेशंस पे भी जाना है, एवरीथिंग। तो आपका जो कंसर्न है काफी ज्यादा उस तरफ है कि कैसे आपको हर चीज जो चाहिए वो मिल जाए। एंड काफी लोगों का यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड भी कुछ मैटर है। सो लेट्स सी, क्वीन ऑफ कप्स एंड ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज वेरी वेरी अबंडेंट एंड जस्टिस। ओके, एंड मैंने भूल गई आपका बॉटम डेक एनर्जी देखना। लेट मी जस्ट गेट द बॉटम डेक एनर्जी फॉर यू। आपके लिए क्या थी? ओके, द हायरोफेंट। तो आपके लिए 5 कार्ड्स आए हैं। द टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द हायरोफेंट। तो सी, एज आई वाज सेइंग कि कुछ ना कुछ बैलेंस आप स्ट्राइक करना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा कंसर्न यहाँ पे आपके, बिकॉज दिस लेडी इज प्रेग्नेंट है, एंड बहुत ज्यादा आप अभी कुछ ऐसा बिल्ड करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप सिक्योर फील करें इमोशनली। कईयों का क्वेश्चन शायद घर से रिलेटेड हो सकता है, कईयों का बच्चों से रिलेटेड हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट कब होंगे या उन्हें प्यार कब मिले। कुछ ना कुछ चीज जिसको आप अपनी इमोशनल सिक्योरिटी से रिलेट करते हैं, वो आप अभी बहुत ज्यादा उस बारे में सोचिए कि कैसे आप करें इवेंचुअली। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, एज यू नो कि बहुत ज्यादा अबंडेंस यहाँ पर है, बहुत ज्यादा टॉरस एनर्जी, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी, अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा है। कुछ ना कुछ अच्छा बिल्ड अप करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा आप इवेंचुअली अपकमिंग मंथ्स में देखेंगे आपकी तरफ आता हुआ, और या आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स में वो प्रोडक्टिविटी आ गई है। लक्ष्मी सिर्फ पैसों में नहीं होती हैं, वो हमारे जो हमारी शादी होती है, हमारा जो प्यार होता है, उसमें भी रिफ्लेक्ट करती हैं। एंड जस्टिस, सो जस्टिस क्योंकि आपका हमें दिखाता है कि इवेंचुअली जो भी आप कर्म करेंगे, बहुत ज्यादा सैटर्न यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मून, बहुत ज्यादा वीनस एंड सैटर्न। तो आप में से कई जो देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा, और लिब्रा भी, बिकॉज आई सेड बैलेंस, लिब्रा साइन की यहाँ पर एनर्जी काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भी जस्टिस आया है। एंड ऑल्सो सैटर्न, बिकॉज सैटर्न भी कर्म फल हमें देते हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं जो भी हमने किया है उसका फल देते हैं। तो कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है। अभी तक जो भी आप कर रहे थे ना, जैसे कई लोग शादी का वेट कर रहे होंगे या कोई रिलेशनशिप का या कोई बड़ी जॉब को लगा, वो अब होने वाला है और आपको गाइडेंस भी मिल रही है। हायरोफेंट, ये इससे पहले भी एक रीडिंग में आया था। तो आई थिंक जुपिटर की जो एनर्जी है, या जुपिटर से कोई ना कोई काउंसलिंग, कोई ना कोई सहारा आपको मिलने वाला है आने वाली। तो लेट मी डिकोड के ओरिकल्स क्या कह रहे हैं। एंड ये पूरी जो रीडिंग है इसको कोहिजिव
हम बना देंगे डेस्टिनी अगेन जुपिटर एंड परसिवरेंस सैटर्न। सी एज आई से कि जुपिटर की एनर्जी यहाँ पे कुछ दिख रही है क्योंकि यहाँ पर लेडी प्रेग्नेंट भी है एंड जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जो कि ये सारी खुशियों को रूल करते हैं। यू नो वीनस तो चलो पैसों को रूल करते ही हैं, पर जो जीवन के एक्चुअल में जो हमारा पूर्व पुण्य है जिससे हम ये सारे सुख पाते हैं, वो हमें एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी जुपिटर ही देते हैं। उनकी एनर्जी काफी है और डेस्टिनी भी, जुपिटर ही हमारी डेस्टिनी भी रूल करते हैं। 9th हाउस को उसके कारक है, 9th हाउस में उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और आप भी अपनी डेस्टिनी की तरफ मैंने बताया जैसे जस्टिस कार्ड, तो ऐसा फीलिंग है कि कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है, जो कि जिस चीज के लिए आप डेस्टाइंड है वो आपको मिलने वाला है। क्लियरली कुछ भी फ्रूगल नहीं है इस रीडिंग में, ये बहुत ही पावरफुल ये ग्रुप है जिन्होंने भी ये चूज किया है। पर आपको कहा जा रहा है क्योंकि एज आई सेड यहाँ पे सैटर्न भी है, तो परसिवरेंस जिस भी काम में लगे हुए परसिवियर कीजिए इस वक्त। इवेंचुअली यू आर गोइंग टू रीच हियर, बट अभी आपको परसिवियर करने की जरूरत है। दिस इज प्रीटी मच क्लियर कि कहाँ ये रीडिंग जा रही है, बट आई एम लविंग दिस रीडिंग। लेट्स सी। ओके, 7th हाउस, ये शायद मैंने शुरू में ही कहा था एंड आई डिड नॉट सी इट। टेम्परेंस, जैसा कि बैलेंस दिखा रहा है, मैंने कहा लीब्रा नेचुरल हाउस रूल करते हैं लीब्रा। कुछ ना कुछ डिप्लोमेट रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ ना कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ ना कुछ आपका जो इशू है अभी वो लाइफ में बैलेंस करने का है। कुछ ना कुछ आपको चाहिए जो रिलेशनशिप से गेट अ फेयर डील। कोई ना कोई आपके मन में ऐसा अभी आप हो सकता है आप कोई बिजनेस पर्सन हो या आप रिलेशनशिप में हो, तो आपको उसमें परफेक्ट बैलेंस चाहिए क्योंकि क्या पता आपको ना मिल रहा हो, आप ज्यादा कर रहे हो आपके पार्टनर से, या आप रिश्ता देख रहे हैं तो आप उसमें चाहते हैं कि जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको मिले। अपकमिंग डेज में डेफिनेटली यही थीम आपकी लाइफ की होने वाली है जिसमें आप बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचेंगे, एक बैलेंस स्ट्राइक करेंगे अपनी लाइफ में जिसमें ना कुछ ज्यादा होगा ना कुछ कम, और जो एग्जैक्टली आप डिजर्व करते होंगे जो जस्टिस वही आपको मिलेगा एंड वो अच्छा होगा क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स वहां पर है। काफी ग्राउंडेड, काफी ज्यादा रिच, काफी ज्यादा अबंडेंट वे में कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा। एंड अगेन देर इज 11th हाउस, एसोसिएशंस। अगेन पार्टनरशिप्स यहाँ पर आ जाते हैं। जो भी आपकी डेस्टिनी है उसकी तरफ आप जा रहे हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना है? प्यार चाहिए तो फ्रेंड सर्कल के थ्रू किसी से बात कीजिए, रिश्ता, अगेन नेटवर्किंग कीजिए, करियर नेटवर्किंग कीजिए। 11th हाउस आपके लिए है एंड 7th हाउस, मैं बता दूं ये दोनों ही एयर साइन एनर्जीज है। लिब्रा इज अ एयर साइन, एक्वेरियस इज एन एयर साइन। दोनों ही एयर साइन एनर्जीज आपको बता रही कि आपको कम्युनिकेटिव अभी होना है। आप जो भी करना चाह रहे हैं शायद मुझे जरूरी ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप एंड बिजनेस। दूसरी चीज है कोई ना कुछ नया एंडेवर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प जरूर उसमें लीजिए बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स इन अपकमिंग मंथ्स। जितना आप आउट गोइंग होंगे, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे नेटवर्किंग में, दैट विल बी, एंड परसिवियर कीजिए। Then the moon card that came for you is energy is gaining momentum. See the waxing moon, growth आगे जा रही है। ये रिट्रैक्टिंग एनर्जी बिल्कुल नहीं है। इस जो डेक में एनर्जी है, पूरा जो ये रीडिंग हो रही है, दिस इज सो ब्यूटिफुल क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। सी एवरी कार्ड दैट हैज कम इज अबाउट ग्रोथ, कि कैसे यहाँ पर धीरे धीरे ये जो चंद्रमा है, दिस इज अ वैक्सिंग मून, ये धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रहे हैं। ये जो एयर साइंस है ये मोमेंटम के ही साइंस हैं क्योंकि ये हमें आगे बढ़ाते हैं, ये हमें रिट्रैक्ट नहीं करते, ये हमें आगे बढ़ाते हैं। हाँ, रिट्रैक्ट किस चीज में हो सकते हैं वो आगे हम देखेंगे, क्योंकि जो एयर साइन है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है एयर एनर्जी की वो सिर्फ ग्रोथ करती है, वो हमें रोक भी सकती है इन सम केसेस क्योंकि वो वात है। वात जो है वो सैटर्न भी रूल करते हैं, राहु रूल करते हैं, यस, क्योंकि एक्सपेंशन करते हैं, पर सैटर्न भी रूल करते हैं जब वो रिट्रैक्ट कर देते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारे कर्मों पर कि ये जो एयर एनर्जी है ये फिक्स्ड है कि ये हमें एक ही जगह पर रोक के रख रही है या इवेंचुअली हम अच्छा करेंगे। लेट्स सी के सी दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सेरेंडिपिटी, वात।
वात आपके लिए आया है। वात क्या होता है, अगर आपको पता हो, कफ, पित्त एंड वात। वात होता है जो जो हमारा सिस्टम में फ्लो जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से चीजें फ्लो हो रही हैं वो रुक जाए। यहाँ पे बहुत ज्यादा मोमेंटम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लो है, सी एयर है, अगेन द एयर एनर्जी। वात जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुकना नहीं चाहिए। ऑलराइट, बिकॉज यही आपकी रीडिंग में बार बार मैं देख पा रही हूँ। टेम्परेंस, लिब्रा एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी, कि जो भी चीज आपने मन में ठान ली है उसका जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। बस रुकिए मत, परसिवेयर कीजिए। यू नो, डेस्टिनी आपकी क्लोज है, पर आपको बचना है कुछ पिटफॉल से, वो है ओवर थिंकिंग। क्योंकि इन साइंस का जो मैं क्लैरिटी के लिए एक दो कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। लेट मी गो थ्रू दिस क्लैरिटी के लिए। व्हाट एल्स? प्लूटो हैज कम एंड वन मोर कम इन, मरकरी, अगेन वाता एनर्जी, एयर एनर्जी। सी, एंड दूसरी डेक से भी आई वुड लाइक टू टेक वन कार्ड के आगे कुछ पिटफॉल्स हैं या सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। ग्रेट। सी, हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया, पिटफॉल हो सकता है आपका ऑब्सेशन, क्योंकि प्लूटो है। प्लूटो इज द स्कॉर्पियो की जो डीप एनर्जी है, उसी के साथ आप इसको रिलेट कीजिए। आप जो आ गए हैं आगे, या तो फिर ऑब्सेस ऐसा हो जाए, बिकॉज एयर साइन मुझे बात बहुत दिख रही है, राहु भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो फिर ऑब्सेशन फिर ऐसा करिए कि आप उसमें सक्सेसफुल ही हो जाएं। मरकरी आया है अगेन, आपने देखा होगा पहले 11th हाउस में जो एयर साइन है उसकी बात हो रही है। वाता जो एयर है, आपको बाहर निकलना है। बेसिकली दिस इज नॉट द टाइम जिसमें आप अंदर ही अंदर रहें। कम्युनिकेट कीजिए। मैंने इससे पहले भी कहा था कि आपको जरूरत है कुछ ना कुछ इंटरनेट पे करने की, कुछ ना कुछ जो आपकी बातें हैं, आपका जो करियर है, आपका जो मर्करी ट्रेडिंग को भी दिखाता है, या तो कहीं ना कहीं आप में से कई लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं। और जो दूसरी चीज यहाँ पे जरूरी है वो है आप में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जो भी लोग इसे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं उसमें आपके लिए जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से। अपना जो उनके लिए लेटर्स लिखिए, उनको कुछ ना कुछ लिख के बताइए या बोल के बताइए, जो भी आपको पसंद है। पोएम्स आप लिख सकते हैं। प्लूटो आपको बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा, अब अगेन सी, प्लूटो के साथ ये है कि ये अंडरवर्ल्ड को दर्शाते हैं, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, जो चीजें हिडन हो सकती हैं, वो आपके पिटफॉल्स आगे हो सकते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है। जुपिटर एनर्जी आपके लिए पहले आई है, डेस्टिनी एंड एवरीथिंग। मिरेकल यहाँ पे पक्का आपके लिए आगे हो रहा है, पर जिन चीजों से बच के रहना है वो है ये, आपको ऑब्सेशन से बच के रहना है। ऑब्सेशन तब ठीक है जब आपको उसके पिटफॉल्स पता होगा, कितना ऊपर जाके हमें रुकना है। वही आपको मिलेगा जो आपकी डेस्टिनी में है, क्योंकि जस्टिस आपके साथ होके रहेगा। बट यही आपका एक इस पूरी रीडिंग में, और कोई इश्यू मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, बस ये 8th हाउस एनर्जी जो आई है प्लूटो की, इसमें आपको बच के रहना है उन चीजों से जो दिखाई नहीं देती। कोई ना कोई हिडन प्रॉब्लम, कोई ना कोई आपको साबोटाज करने की कोशिश कर सकता है, पर आपको गुरु गाइड कर रहे हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। इवेंचुअली इट विल पैन आउट एज यू हैव इमेजिन्ड, एज यू आर वांटिंग। बहुत ज्यादा मोमेंटम है इस पूरी रीडिंग में, बहुत ज्यादा आगे ये रीडिंग जा रही है। बस खुद को सेल्फ साबोटाज मत कीजिएगा इस प्लूटो एनर्जी से, ये सोच के कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मत कीजिए। बेसिकली जो भी हो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कीजिए। वात है, वात के साथ आपके लिए कार्ड आया है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक दो चीजें। आप में से काफी लोगों को शायद कुछ ना कुछ पैरों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नीज में इश्यूज हो सकते हैं। इस वक्त आप लोगों को बहुत चलना चाहिए उसको कम करने के लिए, प्राणायाम करना चाहिए। अपना जो वात दोष है उसको कम करने के लिए, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की कई लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम, क्योंकि थिंकिंग के तो इतने कार्ड्स आए, दिस 11th हाउस एंड दिस मर्करी एंड द वात,
इतना ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पर हैं जो दिखा रहे हैं कि आप में से कई लोग ओवर थिंकर्स हैं, रात को सोते नहीं हैं। अगेन विद प्लूटो आई एम सीइंग दिस। तो इन सारी चीज़ों को हटा के परसिवियर कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ये एक्शन लीजिए, वो एक्शन लीजिए। बस परसिवियर कीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, बने रहिए जो आपको करना है उस पाथ पे। जस्टिस होगा एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मिरेकल हैपनिंग। ऑलमोस्ट डिवाइन है आपके साथ जो भी होने वाला है, सब कुछ प्लान्ड है। आप उसमें साबोटाज मत कीजिएगा बस। और कुछ भी चीज जो आपने सोची है उसको बहुत अच्छे से पूरा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लूटो ऑब्सेशन करना है तो इस तरीके से कीजिए कि आप उस काम में ही परफेक्ट हो जाएं। इस तरीके से नहीं कि टाइम आपका वेस्ट हो जाए। गलत चीजों से ऑब्सेस मत होइए, किसी इंसान से। यहाँ पे रिलेशनशिप के इतने काज हैं, हो सकता है कि आप ऑब्सेस्ड हो गए किसी इंसान से, वो मत कीजिए। उसका रिजल्ट ही जस्टिस कार्ड है, तो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। डिपेंड्स कि आप अपनी एनर्जी कैसे लगा रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि मोमेंटम है, ये कार्ड जो मोमेंटम का आया है, काफी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज आगे आ रही हैं और आपको बस ये यूज करने हैं, अपने कनेक्शन, अपने पार्टनरशिप्स यूज करनी है और चीजें आपके लिए अपने आप हो जाएंगी। गाइडेंस आपको मिल ही रही है। सो काफी कुछ अच्छा है, पर जो बुरा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो ओवर थिंकिंग है, सेल्फ साबोटाज है, अननेसेसरी ऑप्शन है गलत चीजों के साथ, वो हटा दीजिए अपनी लाइफ से। एंड इवेंचुअली सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, इतना अच्छा आपका कार्ड है। इवेंचुअली थिंग्स आर गोइंग टू पैन आउट एज यू हैव इमेजिन्ड। बट जो जो भी पिटफॉल्स हमने अभी डिस्कस किए थे रिगार्डिंग जल्दीबाजी में काम मत कीजिए, आराम आराम से थॉट आउट प्लान्स के साथ, एंड यू विल बी एबल टू अचीव वट एवर यू आर गोइंग फॉर इन अपकमिंग मंथ्स। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो। हेल्थ इश्यूज आप में कुछ में मैं बता सकती हूँ कि कुछ हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल यहाँ पर काफी ज्यादा है, जो कि आगे काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये जो वैक्सिंग मून है ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मेंटल हेल्थ धीरे धीरे अब इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। सो एट सच देर आर नो बैड मैसेजेस हेयर, जस्ट कुछ आपको बताया गया है कि इन चीजों से दूर रहिए एंड क्लेम all the positivity that there is. I hope you liked this reading. Thank you.